आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास में हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर वीडियो में हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वहाँ पे हमने देखा था भाई अगर हमारे पास कोई वेक्टर है y वेक्टर, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, y1 वेक्टर और y2 वेक्टर में। जहाँ पर y2 वेक्टर हमें गिवन होगा, नोन होगा, तो इस y1 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन y2 वेक्टर, ये हमारा हमने प्रूव किया था भाई कितना होता है, नॉर्मल होता है विथ मीन वेक्टर, न्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा 11.2, जहाँ पे हम कहते हैं भाई वेयर न्यू वेक्टर इज इक्वल टू μ1 वेक्टर प्लस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स y2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर, ये इतना आया था। और सिग्मा 11.2 मैट्रिक्स ये होगी सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स इंटू सिग्मा 21। तो ये इसका इस लेक्चर वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उस लेक्चर वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में हमें 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर गिवन है। तो इस 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है म्यू वेक्टर और डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा, जहाँ पे म्यू वेक्टर हमारा 0 वेक्टर है और डिस्पर्जन मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमसे 3 कंपोनेंट हमने फिर से डिफाइन किए हुए हैं y1, y2 और y3 की फॉर्म में। तो इस y1, y2, y3 की फॉर्म में जब हमने वेक्टर को डिफाइन किया तो हमारा y वेक्टर वो हुआ y, यानी y वेक्टर में फिर से हमारे कितने हुए, 3 कंपोनेंट हुए y1, y2 एंड y3। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई y1, y2 की वैल्यू हमें गिवन है और हमसे पूछा गया भाई y3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जब y1 और y2 फिक्स्ड होगा, यानी उसकी वैल्यू हमें नोन होगी। तो देखिए इस प्रॉब्लम की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोर्ड में नोट कर ली है। जैसे म्यू वेक्टर मेरा 0 वेक्टर है और डिस्पर्जन मैट्रिक्स हमारे पास ये है और ये हमारे y1, y2 और y3 हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, y वेक्टर यहाँ पे अज्यूम कर लिया। y वेक्टर मेरा क्या है, y1 वेक्टर, y2 वेक्टर है। तो अब ये y1 वेक्टर क्या होगा और y2 वेक्टर क्या होगा। अब जैसे देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया था। तो वहाँ पर y1 वेक्टर हमारा अननोन था और y2 वेक्टर हमारा नोन क्वांटिटी थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, y1 वेक्टर में ऐसे कंपोनेंट लूँगा जो अननोन होंगे और y2 वेक्टर में ऐसे कंपोनेंट लूँगा जो नोन होंगे। तो अब देखिए ये y वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा। तो देखिए y1 वेक्टर में ऐसे कंपोनेंट जो नोन है, नोन कंपोनेंट y1 वेक्टर में ऐसे कंपोनेंट जो अननोन हैं। तो यहाँ पे अननोन कंपोनेंट क्या है मेरा, y3 है और नोन कंपोनेंट में y2 वेक्टर में इंक्लूड होंगे। तो नोन कंपोनेंट मेरे y1 और y2 हैं। तो ये हो जाएगा, इसे मैं y1, y2 इस तरह से मैंने डिफाइन कर लिया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, y3 की वैल्यू है 2x3 माइनस x2, y1 की वैल्यू है x1 प्लस x3 और y2 की वैल्यू है 2x1 माइनस x2। इसे मैं bx वेक्टर भी कहते हूँ, bx वेक्टर मैंने इसे कह लिया। तो यहाँ से देखिए जो b मैट्रिक्स होगी, इस b मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो जब b मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करूँगा तो यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट -1 है, x3 का कोफिशिएंट 2 है और x1 का कोफिशिएंट 0 है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ भाई 0, -1, 2। इसी तरह से सेकंड वाले कंपोनेंट में मैं डिफाइन कर सकता हूँ, सेकंड रो को डिफाइन कर सकता हूँ 1, 0 एंड 1 एंड लास्ट रो को मैं डिफाइन करूँगा तो ये हो जाएगा 2, -1 एंड 0। तो जब इस b मैट्रिक्स को मैं x वेक्टर के साथ ऑपरेट करूँगा, अब यहाँ पे x वेक्टर क्या होगा, x वेक्टर मेरा 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है, x1, x2, x3 ये 3 कंपोनेंट होंगे। तो जब b इंटू x वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास y वेक्टर आएगा। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है भाई, इस y वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। उसके बाद मैं इस तरह से उसे पार्टीशन करके न्यू वेक्टर और सिग्मा 11.2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अब सिंपली y वेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं यहाँ पे y वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन ये नोट कर लेता हूँ। ये होगा नॉर्मल
विथ मीन वेक्टर बी म्यू वेक्टर और डिस्पर्जन मैट्रिक्स बी सिग्मा बी डैश। इसका भी लेक्चर वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं वाई वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करूँगा, बी म्यू वेक्टर को डिफाइन करूँगा। तो बी म्यू वेक्टर तो सीधा सीधा देखिए बी वेक्टर बी मैट्रिक्स है, अब लेकिन जो म्यू वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, यानी उसके कंपोनेंट क्या हैं, 0 0 हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं b इंटू जीरो वैक्टर, दिस गिव्स जीरो वेक्टर। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, y वेक्टर का जो मीन वेक्टर है वो कितना है, 0 वेक्टर है। अब मैं क्या करूँगा, b सिग्मा b डैश फाइंड करूँगा। तो देखिए b सिग्मा b डैश फाइंड करने के लिए मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है, जहाँ पे b मैट्रिक्स हमारी है 0 -1 2 1 0 1 2 -1 0 और सिग्मा मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -1 2 6 0 -1 0 एंड 4। और अब देखिए बी डैश हमारा इसका ट्रांसपोज होगा, तो ये 0 1 2 -1 0 एंड 1 एंड 2 1 0, इस तरह से मैंने नोट कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए बी सिग्मा कैलकुलेट करूँगा। तो बी सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए देखिए 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 देन 2 इंटू -1, इस तरह से मैं एलिमेंट्स को यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया, ये -2 तो ये वैल्यू हमारी -4 हो गई। तो इसी पैटर्न पे मैं क्या करूँगा, आगे की वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगा। तो देखिए 0 इंटू 2 -1 इंटू 6 -6 2 इंटू 0 0, तो ये वैल्यू आ गई -6। देन 0 -1 इंटू 0 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। तो ये मेरा फर्स्ट रो यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। इसी तरह से सेकंड रो कैलकुलेट करूँगा। तो सेकंड रो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 1 इंटू 1 1, ये 0, ये -1, तो ये वैल्यू मेरी 0 आ रही है। देन 2 0 0, ये वैल्यू 2 आई। देन -1 0 4, तो -1 एंड 4 3, तो ये 0 2 3 मेरी रो हो गई कैलकुलेट होके। अब इसको लास्ट रो को कैलकुलेट करूँगा, तो इस रो को क्या करूँगा, इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे। तो देखिए इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 6 8 2 = 16, तो ये हमारा 22 आएगा। देन -4 0 8, -4 और +8, ये +4 होगा। देन हमारी वैल्यू आ गई +2। तो इस मैट्रिक्स को मैंने सिग्मा वाई मैट्रिक्स कह लिया भाई, ये वाई वेक्टर की मैट्रिक्स है, डिस्पर्जन मैट्रिक्स है, तो सिग्मा वाई से इसे नोट कर लिया। तो इसे अब हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए वाई वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया, जहाँ पे म्यू वाई वेक्टर हमारा 0 वेक्टर है और सिग्मा वाई मैट्रिक्स हमारी ये है। तो अब हमने क्या करना है, वाई वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने सिग्मा मैट्रिक्स को पार्टीशन करना है, जहाँ से हमें सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 और फिर सिग्मा 2 2 का इन्वर्स हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएंगी। तो देखिए हमने जो वाई वेक्टर है, वाई वेक्टर हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये y3 y1 y2 ये मैट्रिक्स थी, इसको हमने इस तरह से पार्टीशन किया था, यानी y3 के करस्पॉन्डिंग पार्टीशन किया है, यानी जो पहला एलिमेंट है वो हमारा y3 है, तो ये y3 y1 y2 इस तरह से होगा, ये y3 y1 y2 इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया हुआ है।
तो अब अरेंजमेंट में क्या करना है भाई, जो y3 है इसके अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन किया हुआ है, तो हम डिस्पर्जन मैट्रिक्स में भी क्या करेंगे, y3 के करस्पॉन्डिंग पार्टीशन करेंगे। तो कैसे पार्टीशन करेंगे, देखिए जब कॉलम वाइज पार्टीशन करेंगे तो y3 के कॉलम को हम इस तरह से पार्टीशन कर देंगे, जब रो वाइज पार्टीशन करेंगे तो y3 के करस्पॉन्डिंग रो को हम इस तरह से पार्टीशन कर देंगे। तो देखिए हमारी जो सिग्मा मैट्रिक्स है वो 4 मैट्रिक्स में डिवाइड हो गई। एक मैट्रिक्स हमारी ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारी सिग्मा 11, ये सिग्मा 12, ये सिग्मा 21 और ये सिग्मा 22। तो यहाँ से देखिए सिग्मा 11 की वैल्यू ये 22 हो जाएगी, सिग्मा 12 इसकी वैल्यू हमारी 4 - 2 होगी, सिग्मा 21 ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी 4 - 2 और सिग्मा 22 ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 3 - 2 एंड 2। तो हमने क्या किया भाई, इस तरह से अपनी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब देखिए हमने क्या करना है, सिग्मा 22 इन्वर्स निकालना है। तो सिग्मा 22 इन्वर्स में निकालता हूँ। देखिए सिग्मा 22 इन्वर्स क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो सिग्मा 22 इन्वर्स निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल टर्म्स को इंटरचेंज कर दूँगा। डायगोनल टर्म्स मैंने इंटरचेंज कर लिए और ऑफ डायगोनल जो टर्म्स हैं उनका साइन मैं चेंज कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट इसका सिंपल होगा 3 × 2 -2 × -2। तो ये कितना होगा, 3 × 2 6 -2 × -2 4। तो 6 - 4 दैट इज़ 2। तो क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। तो सिग्मा 22 इन्वर्स हो जाएगा 1/2 2 2 + 2 एंड 3। तो सिंपली ये मैट्रिक्स होगी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 एंड 3/2। तो ये तो मेरा सिग्मा 22 इन्वर्स आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इन्वर्स कैसे हम फाइंड करेंगे। सिंपल है, जो 2 × 2 मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल टर्म्स हैं, ये हमारी डायगोनल टर्म्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जो ऑफ डायगोनल टर्म्स होंगी इनका साइन चेंज किया जाएगा। तो हमारे पास फिर हम क्या करेंगे, इस सिग्मा 22 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उस डिटर्मिनेंट से जो भी हमने निकाला है रिजल्ट उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें सिग्मा 22 इन्वर्स यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी तरह से हम म्यू वेक्टर को पार्टीशन करेंगे। तो म्यू वेक्टर हमारा 0 0 0 है, तो ये इस तरह से पार्टीशन होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई इसको, ये हमारा μ2 वेक्टर होगा और ये μ1 वेक्टर होगा। यानी सीधे सीधे यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई, μ1 वेक्टर हमारा 0 है, μ2 वेक्टर भी हमारा क्या है, 0 है। तो अब हमें क्या करना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है y1 वेक्टर फॉर गिवन y2 वेक्टर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू वेक्टर और सिग्मा 11.2 फाइंड करना होगा। तो देखिए न्यू वेक्टर हम निकालेंगे तो न्यू वेक्टर हमारा होगा μ1 वेक्टर दैट इज 0 वेक्टर प्लस सिग्मा 12। अब सिग्मा 12 की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी, ये है 4 - 2 इंटू सिग्मा 22 इन्वर्स। सिग्मा 22 इन्वर्स इज 1 1 1 एंड 3/2 एंड y2 वेक्टर। अब ये y2 वेक्टर हमारा कितना है, y2 वेक्टर हमारा होगा y1 y2, ये था, ये हमारा y2 वेक्टर था, इसको इस तरह से लिख सकते हैं y2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर दैट इज 0 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो 0 वेक्टर हो गया, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये हमारा क्या है, 2 × 1 की मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी और ये हमारी 2 × तो देखिए ये तो हमारी 1 × 2 की मैट्रिक्स है। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पे 1 × 2 की ही होगी। तो ये 4 - 2 दैट इज़ 2, देन 4 - 3 दैट इज़ 1। तो ये वैल्यू आएगी और इसके साथ y1 y2 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 2y1 + y2। तो ये तो हमें न्यू वेक्टर मिल गया। इसी तरह से हम सिग्मा 11.2 आइडेंटिफाई करेंगे तो ये होगा सिग्मा 11। सिग्मा 11 हमारा सिंपली 22 है माइनस सिग्मा 12 इंटू सिग्मा 22 इन्वर्स, ये हमने निकाल लिया था। यहाँ पे देखिए सिग्मा
1 2 इंटू सिग्मा 2 2 इनवर्स, ये हमारा 2 1 आया है, तो इसे मैं सीधे लिख लेता हूँ 2 1 और सिग्मा 2 1 हमारा कितना है, सिग्मा 2 1 ये है 4 -2, तो ये 22 माइनस, अब ये भी स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये आएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 दैट इज़ 6, तो ये हमारा कितना आ गया 16 आ गया। तो डिस्पर्जन तो हमारा 16 आ गया और न्यू वेक्टर हमारा 2y1 प्लस y2 आ गया। अब देखिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में हमें y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू डिफाइन है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में y1 की वैल्यू हमें कहा गया भाई y1 कितना है 0 है और y2 कितना है 1 है। तो जब y1 यहाँ पे 0 होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 और y2 की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ से जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आया, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1 वेक्टर फॉर गिवन y2 वेक्टर, ये आया नॉर्मल विथ मीन 1 एंड वेरिएंस 16, क्योंकि यहाँ पे जो y1 वेक्टर है उसमें एक ही कंपोनेंट है तो ये यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रैंडम वेक्टर के, कोई भी रैंडम वेक्टर्स हमें गिवन है उनका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है, तो इस थ्योरम की हेल्प से हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।